बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अहम तरीन ख़बरों पर बात करेंगे। जी हां, अहम तरीन ख़बरों में सबसे अहम ख़बर यह है कि MQM लंदन और MQM पाकिस्तान के कारकुनान के दरमियान घुमसान का टाकरा हुआ है। ये टाकरा किसी इलाके में नहीं, किसी यूनिट और सेक्टर की सतह पर नहीं, कहाँ हुआ है आपको तफसीलात से आगाह करूंगा। इसके साथ ही कम से कम एक मामला ऐसा आया है कि MQM लंदन और MQM पाकिस्तान एक पेज पर नज़र आए हैं। वो कौन सा मामला है और वो कौन सा पेज है जिस पर MQM लंदन और MQM पाकिस्तान का तकरीबन एक ही मौक़िफ़ है। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बुराई का वक्त आन पहुँचा है। जैसा कि माइनस फार्मूले के तहत हर उस जमात और कायद के साथ होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची माइनस फार्मूला हेड हैं सोशल मीडिया के, उनको उठा लिया गया है और ये दावा किया है PTI ने कि उनके कारकुनान को लापता करने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही एक अहम ख़बर यह है कि MQM बहादराबाद कल राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। अंदर की तफसीलात क्या हैं, क्या फ़ैसले हुए हैं, किसी फ़ैसले पर पहुँचे हैं या नहीं, बहस व मुबाहिसा क्या रहा, आपको तफसीलात से आगाह करूँगा। इसके साथ ही एक मामला ऐसा है जो कि मरदमशुमारी से मुतल्लिक है। कराची में मरदमशुमारी कहाँ तक पहुँची है? पूरे पाकिस्तान के आदाद-ओ-शुमार मेरे पास इस वक्त आए हैं, लेकिन स्पेसिफिक कराची के ऊपर बात करेंगे। कराची में कितनी आबादी अब तक काउंट हुई है, ये मामला भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही खान साहब, इमरान खान साहब, माइनस फार्मूले से बचने के लिए क्या उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की कोई रज़ामंदी या हामी ज़ाहिर की है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक अहम इशू पर, वो है MQM लंदन और MQM पाकिस्तान। अच्छा, जब MQM लंदन की बात करें तो ज़ाहिर है कि MQM लंदन के कायद और रहनुमा भानी जो भी हैं अल्ताफ़ हुसैन है, लेकिन जब MQM पाकिस्तान की बात करें तो उसके सरबरा कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। लेकिन जो MQM पाकिस्तान की बहस होती है या जिस शख्सियत का दिफा नज़र आता है वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किसी यूनिट और सेक्टर या इलाके की नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की। और सोशल मीडिया पर जो नेटवर्क सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने तरतीब दिया पिछले दिनों, फिर उसके कुछ इजलास हुए और फिर उसके बाद जो उसके असरात हैं वो अब आना शुरू हुए हैं कि इससे पहले MQM पाकिस्तान सोशल मीडिया पर कमज़ोर पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा मामला नज़र आता है कि जो ट्रेंड चलाया गया है, जो मरदमशुमारी हमारी रेड लाइन 60,000 क्रॉस की है ट्वीट्स। जी हाँ, ट्वीट्स और रीट्वीट्स वो ट्रेंड जो चला है और ये बड़ी फिगर है कि जी 60,000 से ज़्यादा जो अकाउंट्स हैं उसमें इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, कहाँ टाकरा हुआ है, किस बात पे मुज़ाकरा हुआ है या बहस हुई है? जो भी क़यादत है, किसी ने गलत नाम से पुकारा तो मैं हरगिज़ तौर पे वो गलत नाम नहीं लूँगा, बल्कि ठीक नाम से पुकारूँगा। और इसका मतलब मैं डिस्कशन ये जो यहाँ सोशल मीडिया पर ट्विटर पर MQM लंदन और MQM पाकिस्तान के कारकुनान की हुई है, इसका मतलब कतई तौर के ऊपर ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई तज़ीक आमेज़ कोई जुमला है तो मैं उसको सेम टू सेम पढ़ दूँ। मेरा मकसद ये है कि बहस क्या चल रही है, क्या बहस तामीरी है, ला हासिल है, इसका फ़ैसला आपने करना है। और ये बहस होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए, इसका फ़ैसला भी मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो बहस में लोग शामिल हैं, कारकुनान हैं दोनों तरफ के, उनके जो मुनासिब जो कमेंट्स हैं उसका ज़िक्र करूँगा और नामों को दुरुस्त अंदाज से पढ़ूँगा। उसके बाद फ़ैसला आप पर छोड़ूँगा कि क्या बात ठीक है या फिर गलत है। ये कायनात फ़ारूक हैं, MQM पाकिस्तान की सरकर्दा एक कारकुन हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और MQM लंदन के ख़िलाफ़ तकरीबन और MQM पाकिस्तान यानी कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हक़ में किया। वो मैं उसको पढ़ के बताता हूँ। उसके बाद फिर MQM लंदन के कारकुनान ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया उन्होंने, वो भी मैं आपको बताऊँगा। कायनात फ़ारूक लिखती हैं कि अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करो, ये 2016 की बात है। मैं APMSO के किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ना सिर्फ शामिल थी बल्कि APMSO की सोशल मीडिया इंचार्ज भी थी। बिल्कुल अल्ताफ़ हुसैन और अपनी कौम के लिए मरने का जज्बा भी रखती थी। बहुत गलतियां की, बल्कि 2019 तक भी इस कौम के लिए सबसे मुखलिस अल्ताफ़ हुसैन साहब को समझती रही, जिसकी वजह से अपना सियासी कैरियर भी तबाह किया। फिर एक इंतहाई तल्ख़ तजर्बात के बाद मुस्तफ़ा कमाल की बातें सुनी, एक अरसे तक एक एक बात का मुशाहिदा किया, अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर
किए और फिर वक्त के साथ साथ समझ आ गई कि किस तरह इस कौम के नौजवानों को इस्तेमाल किया जाता रहा। किस तरफ इशारा है, मेरा ख्याल आप समझ गए हैं। मैं उन लोगों में से शामिल थी जिसे शायद अकल ना आती तो वो भी लाशारी बलूच की तरह कहीं बम बांध कर फट जाती। BLA की मिसाल दे रही हैं, बहुत ख़तरनाक किस्म की मिसाल दी है। शुक्र है अल्लाह का, उसने वक्त रहते अकल दी और कमाल PSP यानी कि उन्होंने टैग किया सैयद मुस्तफ़ा कमाल को का, जिन्होंने दुनिया के सामने अच्छी तरह उन्हें एक्सपोज़ किया। उन्हें से मतलब है बानी MQM। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वक्त रहते समझ आ गई कि मुस्तफ़ा कमाल की एक एक बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी कौम के लिए जज्बा आज भी वही है, लेकिन जिसे सारी ज़िंदगी मसीहा समझती रही आज नहीं समझती। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है कि ये मसीहा किसके बारे में, बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के बारे में, जिस पर जो MQM लंदन के कारकुनान हैं उन्होंने भी कमेंट्स किए, लेकिन उसके बाद फिर MQM पाकिस्तान के कारकुनान ने जो कायनात फ़ारूक हैं उनका दिफा किया। सैयद काशिफ नवाज़ हैं, ये कहते हैं, अच्छा इन्होंने नाम बिगाड़ा हुआ है तो मैं नाम दुरुस्त लेता हूँ। जिस कमाल को आप निजाहत दहिंदा समझ रही हैं वो मरवत कौमी मोमेंट बनाकर देने की वजह से ब्रिगेडियर मरवत का बच्चा है। किसी के घर पर कब्ज़ा कर लेने से घर आपका नहीं हो सकता। MQM पर कब्ज़ा कमाल से वही खाली करवाएंगे जिन्होंने कब्ज़ा दिलवाया है। आप मेरे ख्याल इशारा किस तरफ है काशिफ का, आप समझें। आप उस वक्त से पहले माफ़ीनामा लिख लीजिएगा। जी अच्छा जी, एक और कमेंट आया जी, मीरा चंदन के नाम से है, इनका मुझे नहीं मालूम जेन्युइन नाम क्या है। ये कहते हैं कि बाजी असल मामला ये है कि MQM पाकिस्तान में PSP के इंज़माम से MQM लंदन की सियासी मौत वाक़ई हुई है और जो हसरतें दिल में थीं वो धरी की धरी रह गई हैं। कराची शहर में PTI की गिरती हुई साख और नाकामी PSP के इंज़माम से कबल MQM पाकिस्तान की कराची वालों, ये कहा तस्करा। फराज अख्तर हैं, इन्होंने बहरहाल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी सिस्टर, आपको कमाल साहब अब पसंद आ गए हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अब आप अल्ताफ़ हुसैन की बुराइयां शुरू कर दें, ये ज़्यादती है। MQM में आने से पहले कमाल की डॉल्फिन तो डूब गई थी, वो तो साहब बहादुर ने MQM में शामिल करा के दोबारा ज़िंदा किया है। अच्छा जी, फिर कायनात फ़ारूक ने उनको जवाब दिया, मैंने नहीं की और ना करना चाहती हूँ, मगर एक हद होती है, कोई आकर मेरी किरदार कशी करे, मेरी ज़ात पर कीचड़ उछालेगा, मेरे बारे में मनगढ़ंत बातें करेगा तो अपने दिफा का हक़ मैं रखती हूँ। A to A हैं, इन्होंने एक अहम बात की। उन्होंने क्या कहा, मुस्तफ़ा कमाल इतना ही मुखलिस है तो उससे उसकी आमदनी का ज़रिया तो पूछें। जिसके पास घर लेने के पैसे ना हों वो आज कल लाखों के क्या बैलेट ले रहा है, बैलेट हाँ लिखा हुआ, अपनी फैमिली दुबई में पाल रहा है। क्या ये मिडिल क्लास लोगों की जमात का सरबरा है या एलीट क्लास का? जिस पे शाहजी हैं जी कराचू, ये अदनान दानिश हैं शायद। आमदनी के ज़राए, तो वो जवाब दे रहे हैं इसका, आमदनी के ज़राए तो लंदन वालों से भी पूछे जाने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल भाई ना सिर्फ 2 मरतबा वज़ीर, 1 मरतबा नाजिम कराची रह चुके हैं, बल्कि वो ख़ुद ये बात बता चुके हैं कि वो प्रोफेशनली बहरिया टाउन में खदमात अंजाम दे चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, एक हैं डॉक्टर जिगवो, पता नहीं क्या नाम है भाई, उन्होंने लिखा है कि जी इस दोगली, अच्छा मैं सॉरी ये ट्वीट नहीं पढ़ूँगा, इस पर नामुनासिब सा है। इत्तिशाम खान है, उन्होंने एक लिखा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा कमाल भाई की कही हुई एक एक बात लोगों को समझ आ गई है। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपकी बातें या बात मुनाफिकीन को समझ में नहीं आती। अच्छा, इस पे ये A to A ने एक अहम नुक्ता उठाया, कहा कि जिस इंसान के बयानात और अमल मुख्तलिफ हों वो कैसे सही हो सकता है। MQM को दफन करने आया था खालिद मकबूल को रॉ एजेंट मानता हो, आज उसी को लीडर मान रहा है। ऐसा बंदा सो एंड सो, लफ्ज़ मैं नहीं दोहरा रहा। अच्छा जी, सिद्दीकी हैं, इन्होंने कहा है कि सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन
जिस तरह अनीस कायम खानी भाई और मुस्तफ़ा कमाल भाई साथियों को निकाल कर लाए और अपने घर वालों से मिलवा दिया, इसकी मिसाल MQM की तारीख़ में कहीं नहीं मिलती। सलूट है इनकी मोहब्बत और काविशों पर। अच्छा जी, इसके साथ अहम मामला ये है कि लोगों ने बहुत सारे ट्वीट्स ऐसे हैं जिसमें ये कहा कि अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात को कायनात फ़ारूक आप हर बात को मान रही हैं, तो उन्होंने तो खालिद मकबूल सिद्दीकी को रॉ का एजेंट कहा था, तो आज इसका मतलब है कि जो वो वाली बात थी वो ठीक थी और वो आकर उनके साथ मिले हुए हैं और कायद मान रहे हैं उनको। तो एक लंबी चौड़ी बहस है और मैंने कोशिश की है कि जो मुनासिब अल्फाज के चुनाव करने वाले जो कारकुनान हैं दोनों तरफ के, उनकी सिर्फ आरा को शामिल करूं और जिसमें अल्फाज का गलत नामुनासिब चुनाव है किसी के लिए भी उसको ना पढ़ूं। मकसद ये है कि बहस का आगाज़ होना चाहिए, हो रहा है, अवेयरनेस आनी चाहिए कारकुनान में भी, सही और गलत का पता चलना चाहिए और इसका फ़ैसला ख़ुद कारकुनान भी करें और अवामुन्नास को भी करना चाहिए। और मैंने सिर्फ इसी मकसद के लिए ये जो ट्वीट्स के ऊपर घुमसान की जंग है वो शेयर की है। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि MQM पाकिस्तान और MQM लंदन एक पेज पर भी हैं कहीं ना कहीं। वो कौन सा पेज है? डेफिनेटली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जी PTI कराची सोशल मीडिया के हेड हैं, वो लापता हो गए हैं। और वैसे ही अरशद सिद्दीकी और साबिक गवर्नर सिंध हैं इमरान इस्माइल, इन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि जी 2 दिन से वो लापता हैं, उनको लापता किया गया जबरी तौर के ऊपर। अब ज़ाहिर है कि लापता कब किया जाता है? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तंजीम को, जमात को माइनस की तरफ धकेला जा रहा हो, और ये सब के साथ हो चुका है, पहले MQM के साथ भी होता रहा है। दूसरी खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की इत्तलात ये हैं कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और इत्तलात ये हैं कि जो कह लीजिए कि आम जनरल इंतखाबात है उसके ऊपर डायलॉग की एक पसे पर्दा एक कहीं मुज़ाकराती मामला जारी हैं और ये इमरान खान चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात हों, लेकिन PDM हुकूमत हो या फिर इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हल्के, वो फ़िलहाल इमरान खान की पॉपुलैरिटी जब तक ख़त्म नहीं हो जाती या कम नहीं हो जाती उस वक्त तक इंतखाबात नहीं चाहते। अच्छा, अब एक अहम मामला है जी, जहाँ पर MQM पाकिस्तान और MQM लंदन एक हुए हैं। उसमें मामला ये है कि जी कराची शहरी सिंध मरदमशुमारी, ये एक ऐसा इशू है सुलगता हुआ जिस पर मेरा ख़्याल है कि न सिर्फ MQM के इन धड़ों को बल्कि हर जमात को इस इशू के ऊपर एक किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आना चाहिए, आना होगा। क्योंकि कराची की जो मरदमशुमारी है वो, अगर मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखूं, अब तक जो मरदमशुमारी हुई है, वैसे तो मेरे पास पूरे पाकिस्तान के जो गोशवारे हैं, आए हैं, दुकानें कितनी हैं, सारी चीज़ें, लेकिन सिर्फ कराची की मैं आपको बता रहा हूं और ये कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा हमने ये कर ली है। अब तक कराची की मरदमशुमारी में आपको बता देता हूँ जी, ये सारी की सारी तफसीलात मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। कितने घर हैं और कितनी चीज़ें हैं। और कराची में अब तक 87 लाख अफराद की मरदमशुमारी मुकम्मल हो चुकी है। सिंध में 68,73,784 घर हैं, 52 जेलें हैं, 1088 इसमें कह लीजिए कि कॉलेजेस हैं। मैं पूरे सिंध को छोड़ देता हूँ, पूरे पाकिस्तान को छोड़ देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जी अगर सिर्फ़ और सिर्फ हम कराची की बात कर लें, कराची में 22,29,352 घर हैं जिनकी अभी तक मरदमशुमारी हुई है। 8 जेलें हैं, 439 कॉलेज हैं, 28,964 होलसेल दुकानें हैं, 1,88,544 परचून दुकान फरोश हैं। दीगर में 98,136 दुकानें हैं, 12,131 शॉप प्रोडक्शन हैं, 5,314 गैर सरकारी दफातर हैं, 44 ओल्ड एज होम हैं, 6,107 हस्पताल हैं, 362 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2,33,926 दुकानें हैं, 1,899 सरकारी दफातर हैं, 2,737 नीम सरकारी दफातर हैं, 160 पुलिस थाने हैं, 46,840 घर हैं, 238 हॉस्टल हैं, 2,236 मदारिस हैं, 10,476 मसाजिद हैं, 188 डाकखाने हैं, 10,751 औताक या वडेरे हैं, वडेरे भी हैं जी, औताक या डेरे हैं, वडेरे नहीं जी, डेरे। 14,000
70 होटल हैं, 11,434 स्कूल्स हैं, 35,691 फैक्ट्रीज़ हैं, 4,294 बैंक हैं, 6,361 बाड़े हैं, 84,533 दीगर कह लीजिए ढांचों का शुमार किया जाता है। इस मामले पर एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम लंदन इस पेज पर हैं कि अब तक अगर ये 50% की है तो इसमें इसका मतलब है 87 लाख, 87 को डबल कर लें तो तकरीबन कोई 1.25 लाख बनेगी या 1.5 लाख बनेगी, 1.25 करोड़ बनेगी। 1.25 करोड़ तो कराची की आबादी नहीं है। कराची की आबादी तो इस वक्त 3 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है और वाकई ही लोग इसके अंदर, अगर ना सिर्फ अवामुन्नास हो या एमक्यूएम पाकिस्तान हो या एमक्यूएम लंदन है, कम से कम इस मामले के ऊपर एक पेज के ऊपर हैं कि ये ज़्यादती है। क्योंकि ज़ाहिर है कि आपको वफाक से जो पैसे मिलते हैं वो अफरादी क़ुव्वत पर मिलते हैं, और जब अफरादी क़ुव्वत ही कम ज़ाहिर की जाएगी तो ज़ाहिर है कि आपका जो बजट होगा वो कम यहाँ से आता है। तो ये एक बहुत संगीन मामला है। इसके ऊपर एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन तकरीबन एक पेज के ऊपर हैं, लेकिन एक कुर्सी पर नहीं है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप अपनी राय दीजिएगा। एमक्यूएम बहादराबाद में जो कल इजलास हुआ है उसमें मेरी इत्तला के मुताबिक, कल भी मैंने बता दिया था, आज भी दोबारा से बता देता हूँ, कुछ लोगों ने पूछा, 11 यूसीस में ये बहस चली है कि 239 और 11 यूसीस जो बल्दियाती इंतखाबात हैं और NA 239 जो कौमी असम्बली का हल्का है, उसमें बहस चली है राब्ता कमेटी के अरकान में कि हमें जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा है नहीं जाना चाहिए, अगर हम माजी में बाइकआउट करते रहें तो हम भी बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन कुछ राब्ता कमेटी के अरकान, जिनमें से कुछ से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारा ये कहना है कि जी आपको आपकी पार्टी का वेट पता चलना चाहिए कि पार्टी का वेट कितना है। तो इस सिलसिले के अंदर बहस चली है, लेकिन अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ कि मामला किस तरफ जाएगा। क्या जो 11 यूसीस हैं उनमें ये कहा जा रहा है, जो बहस हुई है, 11 में से 6 से 7 यूसीस एमक्यूएम जीत लेगी, ये दावा है। जो लोग, जिन लोगों ने भी ये कहा कि हमें हिस्सा लेना चाहिए, उन्होंने कहा है कि हम इतनी सीटें जीत लेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने जो मुखालफत की, उन्होंने कहा कि जी हम बेसूद होगा, हम जब माजी के अंदर बाइकआउट कर रहे हैं तो फिर हमें अब भी बाइकआउट करना चाहिए। तो ये अहम तरीन मामला थे आज के इस व्लॉग में। आपकी राय क्या है, जो टॉपिक्स रहे, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लेकिन फेसबुक पे लाइक, फॉलो और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।